Hello everyone, welcome back my YouTube channel Naveen Shah Physics. Now I am going to start the new lecture number 4 in 11th class physics, first unit physical world and measurement. Today class discuss in third application of dimension formula. Third application of dimension formula is to find the dimension of constant in given equation. आपके पास कोई भी एक constant होगी, constant term होगी और उस इक्वेशन आपके पास गिवन होगी और उसके अंदर कांस्टेंट टर्म होगी, उसका मुझे डायमेंशन निकालना है। बट जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसके अंदर जो हमने डिस्कस किया है वो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला थी। उसके अंदर हमने जो डिस्कस किया वो आपके पास था कि कोई भी एक यूनिट गिवन थी, आपके पास कोई भी एक सिस्टम दे रखा था, एक एसआई सिस्टम दे रखा है या आपके पास सीजीएस दे रखा है, उसको आपको कन्वर्ट करना था किसी अनदर सिस्टम के अंदर। ठीक है, हमने दो एग्जाम्पल भी किए थे। बुक्स के अंदर आपके पास n नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, जो भी आप बुक्स प्रीफर करते हैं, प्रदीप की करते हैं, एसएल अरोड़ा पढ़ते हैं, दिनेश की पढ़ते हैं, जो भी आप बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, जिस भी पब्लिशर की आप बुक पढ़ते हैं, हर बुक्स के अंदर आपको n नंबर ऑफ एग्जाम्पल मिलेंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में डाउट है तो आप कॉमेंट में करें, व्हाट्सअप करें, फेसबुक करें, जैसा आपको स्टेबल लगे उस तरीके से आपको मेरे पास भेजना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। स्टार्ट करने से पहले हम एक बार प्रीवियस जो लेक्चर था उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जो सेकंड लेक्चर था, जिसके अंदर हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी, उसमें हमने एक फॉर्मूला यूज किया था कि n2 इज इक्वल टू आपके पास होता है n1 m की पावर 1 m2 की पावर a l1 l2 इसकी पावर आपके पास थी b और t1 अपॉन t2 इसकी पावर आपके पास क्या थी c। ये फॉर्मूला हमें यूज करना था। m1 m2 m1 l1 और t1 है वो आपके पास कोई यूनिट थी, ऐसा यूनिट हो सकती है। ऐसे m2 l2 और t2 भी आपके पास एक यूनिट थी, कोई भी यूनिट हो सकती है जिसके अंदर हमें कन्वर्ट करना था। ठीक है, मैंने बता दिया था कि आपके पास सीजीएस होती है, सीजीएस यूनिट होती है वो आपके पास सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होती है, एमकेएस होती है मास किलोग्राम सेकंड, फुट पौंड और आपके पास सेकंड, और एसआई यूनिट होती है वो आपको पता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी एक गिवन सिस्टम होगा, गिवन यूनिट होगी, उसको किसी अनदर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना था। वो एप्लीकेशन आपके पास जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसकी सेकंड एप्लीकेशन थी, तो हमने उसको अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को उसको समझ में आया होगा। आज का जो लेक्चर होगा वो भी सभी को समझ में आएगा, सिर्फ आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, अच्छे से समझ में आएगा। तो इस फॉर्मूले का आज हमें यूज नहीं करना है, सिंपल सिंपल हमें बातें यूज करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट बात यूज नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। जो हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट इन गिवन इक्वेशन। आपके पास कोई भी गिवन इक्वेशन है, मैं मान लेता हूं कि आपके पास एक गिवन इक्वेशन है f इज इक्वल टू a रूट x प्लस bt। f इज इक्वल टू a रूट x प्लस bt। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। देखो यहां पर क्वेश्चन में भी कह रहा है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट इन गिवन इक्वेशन। आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है गिवन, उसके पास कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का मुझे क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। उस कांस्टेंट का मुझे क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। यहां पर आपके पास गिवन है कि जो f है वो आपके पास फोर्स, f है वो आपके पास क्या है, फोर्स। सेकंड कहता है कि रूट x है वो आपके पास क्या है, लेंथ है। और लास्ट पॉइंट कहता है कि t है वो आपके पास क्या है, टाइम। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, ठीक है, उसको आपको ध्यान में रखना है। मैं कहता हूं कि सम फिजिकल क्वांटिटी, आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कैन बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या बोला, सम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात देखिए, मैं मान लूं कि आपके पास लेंथ है, जैसे कि लेंथ मान ली, यहां पर एग्जांपल है, इसको समझने से पहले हमें ये चीज समझनी जरूरी है। लेंथ है, जैसे कि लेंथ मान ली आपके पास लेंथ कितनी है, 2 मीटर।
लेंथ आपके पास कितनी थी 2 मीटर। इसके अंदर मैं कहता हूं कि सम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड एंड सबट्रैक्ट। तो इसके अंदर मैं फिजिकल, ये आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी, आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है लेक्चर नंबर 1 में, आप जाएं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ें और फिर इस लेक्चर को पढ़ें। तो आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी होगी इसके अंदर मैं क्या करूं, कुछ ऐड करूं या कुछ सबट्रैक्ट करूं। मैंने कहा कि इसके अंदर मैंने ऐड किया 5 लेंथ, आपके पास एक लेंथ थी 2 लेंथ, उसके अंदर मैंने क्या किया 5 लेंथ को ऐड किया, आपके पास क्या आया 7 लेंथ। क्या आपके पास लेंथ चेंज हुई? आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, दोनों को ऐड किया, क्या आया लेंथ ही आती है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं इसी लेंथ में मैं कहता हूं कि 2 लेंथ है और इसके अंदर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 लेंथ, तो आपके पास क्या बचा 1 लेंथ बची। क्लियर? क्या आपके पास लेंथ चेंज हुई? लेंथ का मतलब है कि आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी, जो वर्ड है वो चेंज हुआ, लेंथ की जगह डिस्टेंस आया, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आया है या वेलोसिटी आई, ऐसा कुछ नहीं आया। सिर्फ आपके पास क्या चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहता हूं कि वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, आपके पास क्या है वेलोसिटी है, और इसी वेलोसिटी के अंदर मैंने एक ऐड कर दिया 5 मीटर पर सेकंड। क्या आपके पास ये वेलोसिटी होगा, जो फिजिकल क्वांटिटी की बात तो है नहीं, इसमें फिजिकल तो कुछ है नहीं, लेकिन फिजिकल नहीं है तो हम ये एग्जांपल, चलो अनदर एग्जांपल लेते हैं। जैसे मास की बात करता हूं, मास है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास की अगर मैं बात करूं, मास है वो आपके पास 2 kg है, आपके पास दूसरा मास है 5 kg। क्या यहां पर कोई वर्ड दूसरा आया मास की जगह? मास ही तो है, लेकिन क्या हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके अंदर सिर्फ वही क्वांटिटी ऐड हो सकती है और वही सबट्रैक्ट हो सकती है। अगर आपके पास लेंथ है तो वो लेंथ ही को ही ऐड करेगा, अगर आपके पास वेलोसिटी है तो आप उसके अंदर वेलोसिटी को ही ऐड करेंगे, अगर आपके पास मास है तो आप मास को ही ऐड करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स स्टार्ट। जो न्यूमेरिकल है वो हम करते हैं। आपके पास एक गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन कहती है कि f इज इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी। f इज इक्वल टू a रूट एक्स प्लस बी टी। मैं कहता हूं कि f है वो आपके पास फोर्स है, रूट एक्स है वो आपके पास लेंथ है, और t है वो आपके पास क्या है टाइम है। हमें जो कांस्टेंट दे रखा है वो आपके पास a और b दोनों क्या है कांस्टेंट है। तो हमें गिवन क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, लेंथ दे रखी है, और आपके पास क्या दे रखा है टाइम दे रखा है। ठीक है, लेंथ की जगह आपके पास डिस्टेंस भी हो सकता है, लेंथ की जगह आपके पास क्या हो सकती है डिस्टेंस भी हो सकती है। फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है a अपॉन बी और a डॉट बी, दो चीज फाइंड आउट करनी है, और ए बी है वो आपके पास क्या है कांस्टेंट, ए बी है वो आपके पास क्या है कांस्टेंट। देखो अगर ये आपके पास फोर्स है तो इसका मतलब ये जो डायमेंशन होगा वो इसके इक्वल होगा। मैंने ये पहले अभी समझाया, सम फिजिकल क्वांटिटी ऐड एंड सबट्रैक्ट। मैं कहता हूं कि अगर ये आपके पास फोर्स है तो ये भी आपके पास किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल। मे बी आपके पास कुछ भी हो, लेंथ हो, आपके पास टाइम हो, डज नॉट डिपेंड नहीं कर रहा वो इस बात के ऊपर। सिर्फ मैंने ये कहा देखो ये आपके पास एक पेन है, ये भी आपके पास पेन है, ये है वो इसके इक्वल है, मतलब दोनों सेम है। हो सकता है इसमें कुछ भी हो, इसमें भी कुछ भी हो, लेकिन मैंने इन दोनों को जब इक्वल कर दिया तो इसका मतलब ये दोनों क्या है आपके पास इक्वल ही है। समझ में आई ये बात? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी थी लेंथ और टाइम, या तो मैं इस लेंथ के अंदर ये लेंथ जोड़ दूं, या मैं इस टाइम के अंदर क्या कर दूं टाइम जोड़ दूं। ठीक है, मैंने ये अभी कहा है कि आपके पास सम फिजिकल क्वांटिटी ऐड एंड सबट्रैक्ट। आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके अंदर आप उसको ऐड भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूं कि ये आपके पास एक इक्वेशन है f इज इक्वल टू a रूट एक्स अपॉन बी टी, f इज इक्वल टू a रूट एक्स अपॉन बी टी, जिसमें a और b है वो आपके पास कांस्टेंट है। मुझे निकालना है a अपॉन b और a डॉट b। क्लियर? रूट एक्स है उसको उसने दे दिया डिस्टेंस दे दिया या लेंथ दे दिया, और t है वो आपके पास टाइम है।
डिस्टेंस आपके पास कैसी क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन मैंने कहा है कि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या जोड़ सकता हूं, फिजिकल क्वांटिटी ही जोड़ सकता हूं। तो ये डिस्टेंस है, तो यहां पर भी मैं एक मान लेता हूं कि टी है वो क्या है, डिस्टेंस। या मैं ये लिखूं कि F इज इक्वल टू, मैंने लिखा F इज इक्वल टू ए रूट एक्स, और दूसरा मैंने लिख दिया F इज इक्वल टू बी टी। ये स्टेप सभी को समझ में आया होगा। मैंने क्या किया कि F इज इक्वल टू मैंने लिखा ए रूट एक्स और F इज इक्वल टू क्या लिख दिया, बी टी लिखा। अब यहां से मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं कि a है वो आपके पास क्या होगा, a आपके पास है a इज इक्वल टू f अपॉन रूट एक्स, और इधर मैं यहां पर करता हूं b का, b इज इक्वल टू f अपॉन t। क्या यहां से आप a और b का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो? यहां से हम क्या कर सकते हैं, a और b का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो a है वो आपके पास कांस्टेंट है, f आपके पास क्या है, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो हमें सभी को पता है। मैं यहां पर इसको कैलकुलेट करता हूं। फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का फॉर्मूला होता है m और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है LT-2। ये आपको वैसे लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास किसके, मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है m, और ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-2। यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो फोर्स है उसका डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपके पास है MLT-2, MLT-2 अपॉन रूट ऑफ x क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, डिस्टेंस लेंथ होगी, मैं उसको कह दिया l। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होगा। सेम ऐसे ही यहां पर करना है कि b इज इक्वल टू f का डायमेंशन फॉर्मूला है MLT-2 और टाइम आपके पास क्या है t। क्लियर? यहां से आपके पास मैं इसको लिखूं MLT-2 और l की पावर -1/2। l की पावर मैंने क्या की, -l/2, और यहां पर मैं स्टेप करूंगा b इज इक्वल टू MLT-2। ये t यहां पर डिवाइड के अंदर है, डिवाइड से ये मल्टीप्लाई में जाएगी तो इसके साथ जो पावर होगी वो माइनस के अंदर होगी, तो मैंने यहां पर कर दिया l की पावर -3। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में नहीं आता है वो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, स्टार्टिंग से देखें प्लीज, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपके लिए। अच्छा, ये मैं यहां से करता हूं तो आपके पास माइनस नहीं आएगा, सॉरी मैंने माइनस गलत लगा दिया, तो ये आपके पास आया l की पावर 1/2। l की पावर क्या आ गई, 1/2। मैं यहां से लिखता हूं कि m l की पावर 1 मल्टीप्लाई l की पावर -1/2 और t की पावर -2, यही होगा, क्योंकि l की पावर नीचे क्या है, 1/2। l की पावर क्या है, 1/2 है, और जैसे ही ये 1/2 है, l की पावर 1/2 है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपके पास क्या आ गया, क्या आ गया, आपके पास आ गया -1/2। ठीक है, आपके पास मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में सभी को पता है कि जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। मैं यहां से इस पावर को ऐड करूं तो आपके पास जो टर्म आएगी वो कुछ इस तरीके की होगी कि l की पावर 1 डॉट l की पावर -1/2, तो 1 -1/2 को अगर मैं ऐड करता हूं तो एलसीएम आपके पास 2 आता है, 2 - 1 तो आपके पास 1/2 बचा। तो मैं यहां से इसको लिख सकता हूं कि m l की पावर 1/2 और t की पावर -2। ये आपके पास किसका डायमेंशन आ गया, a का, और इधर आपके पास किसका डायमेंशन आ गया, b का डायमेंशन। ठीक है, आई होप आपको a और b के डायमेंशन फॉर्मूले समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए भाई, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके बाद जो स्टेप है वो दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको इधर लिख रहा हूं। तो ये जो आपके पास जो टर्म आएगी वो आपके पास आई m l की पावर 1/2 और t की पावर -2। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड a अपॉन b और a डॉट b।
सबसे पहले मैं निकालता हूँ फाइंड ए अपॉन बी। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ये आपके पास एक रफली था, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो आपके पास सबसे पहले जो क्वेश्चन सोल्व करना है हमें, वो क्या करना है, फाइंड द, यहां से मैं करता हूं फाइंड ए अपॉन बी। ए का फॉर्मूला आपके पास क्या है, ए का फॉर्मूला है ये, मैं लिखता हूं m l की पावर 1/2 और t की पावर -2 अपॉन b का फॉर्मूला है m l t की पावर -3। ठीक है, ये सभी को समझ में आया होगा कि m कैसे आया। मैंने a का फॉर्मूला लिखा और b का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, आपके पास a अपॉन b आ गया। जैसे ही आपके पास ये आपके पास कैंसिल हो गया, कैंसिल कर लो, या आपके पास इसकी पावर 1 है, जैसे ही ऊपर जाएगी तो आपके पास पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और माइनस माइनस आपके पास फिर 0 हो जाएंगे। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना, यहाँ से देखो, ये आपके पास है l की पावर 1/2 और ये है l की पावर 1। जैसे ही ऊपर जाएगी तो आपके पास जो टर्म बनेगी ना, यहाँ से मैं टर्म ही बना देता हूँ, आपके पास बनेगा m l की पावर 1/2 t की पावर -2। क्लियर, ये m ऊपर गया, आपके पास m की पावर -1, l की पावर -1 और t की पावर 3, t की पावर 3। ये माइनस में है पहले से, तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये m आपके पास क्या हो गया, कैंसिल, ये आपके पास क्या हुआ, कैंसिल। अब आपके पास जो टर्म बची l की पावर 1/2 और l की पावर -1, मैं यहां से मल्टीप्लाई का निशान, तो 1/2 और -1 को करोगे तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया, 2, 1 - 2, तो आपके पास क्या आ गया, -1/2। ठीक है, क्या आ गया, माइनस, ये जो रिजल्ट आएगा ना यहां से, तो आपके पास आएगा l की पावर -1/2 और t की पावर 1। ये आपके पास किसका डायमेंशन आ गया, a अपॉन b का डायमेंशन। ठीक है, फिर बता रहा हूं, ये आपके पास रिजल्ट आया l की पावर -1/2, l की पावर -1/2 और t की पावर 1। t की पावर 1 इसलिए आई है कि यहाँ पर t की पावर 3 है और यहाँ पर t की पावर -2 है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो आपके पास जो पावर होती है वो क्या होते हैं, ऐड हो जाती है। आपके पास ये रिजल्ट आता है किसका, फाइंड a अपॉन b। ठीक है, ऐसे मुझे निकालना है a डॉट b का, a डॉट b निकालने के लिए मैं क्या लिखूं, सबसे पहले a का डायमेंशन फॉर्मूला, a का डायमेंशन है वो आपके पास है m l की पावर l की पावर 1/2, और ये मैं यहां पर सोल्व करूंगा। यहां मैं इसको सोल्व करता हूं, ये आपके पास स्टेप है, a डॉट b इज इक्वल टू, a का जो डायमेंशन फॉर्मूला है, a का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपके पास है m l की पावर 1/2, l की पावर 1/2, t की पावर -2, t की पावर -2, और b का जो फॉर्मूला है वो है m डॉट में है, तो डॉट में आपके पास पावर सेम रहेगी l और t की पावर -3। तो m और m आपके पास m की पावर क्या होगी, m की पावर 2, l की पावर आपके पास 1 + 1/2 कितना हुआ, 1 + 1/2, 2 एलसीएम 2 + 1 कितना हुआ, 3/2। तो यहां से लिख सकता हूं l की पावर 3/2 और t की पावर आपके पास क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, दोनों पावर कैसी है, माइनस के अंदर है, तो आपके पास t की पावर आ गई -5। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गए, एक रिजल्ट आपके पास ये है और सेकंड रिजल्ट आपके पास ये है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिस भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, प्लीज इसको बार बार देखें, आप एक बार देखें इसको, एक क्वेश्चन आ गया सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा फील होगा। देखो, आप मैथ भी पढ़ते हो, मैथ के अंदर आप क्वेश्चंस को निकालते हो तभी आपको क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स हैं एक टाइप से, तो इन न्यूमेरिकल्स को जितना आप निकालोगे, बार बार इसको निकालोगे, तभी आपको ये आएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे के बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, वो देखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
कि हमने किस तरीके से किया है। प्लीज़ टेक योर स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो सेकंड एग्जाम्पल है p इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर। p इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर। आपके पास क्या था पहला, f इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी। अब आपके पास क्या है, p इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर। p है वो आपके पास प्रेशर है, वे है p इज प्रेशर, x है वो आपके पास डिस्टेंस है और t है वो आपके पास टाइम है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। a और b आपके पास क्या है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमें कांस्टेंट का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। सम फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस है तो उसके अंदर डिस्टेंस को ही सब्ट्रैक्ट और ऐड करोगे। अगर आपके पास टाइम है तो टाइम को ही सब्ट्रैक्ट और ऐड करोगे। लेट्स स्टार्ट। सेम आपको वैसे करना है। मैं यहां से लिख सकता हूं कि p इज इक्वल टू, लिखूं कि p इज इक्वल टू ए एक्स, सॉरी एक बार देखना, p इज इक्वल टू क्या है आपके पास ए एक्स और p इज इक्वल टू मैंने लिख दिया बी टी स्क्वेयर। आप सभी को पता है मैं क्यों लिखता हूं p इज इक्वल टू ए एक्स प्लस p इज इक्वल टू बी टी स्क्वेयर। भाई मैंने इसलिए लिखा है कि जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो सकता है, ए एक्स प्लस बी टी स्क्वेयर के। लेकिन आपके पास ए एक्स प्लस बी टी क्या है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और उन दोनों को ऐड करता हूं तो आपके पास क्या मिलता है, प्रेशर मिलता है। और मुझे कांस्टेंट क्या इसमें है, इसमें a है और इसमें b है, तो आपने इसको a और b के इक्वल रखा। ठीक है, तो आप यहां से a का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। a इज इक्वल टू, आप सभी को पता होगा, a इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन x हो गया और यहां से आपके पास b इज इक्वल टू p अपॉन टी स्क्वेयर हो गया। ठीक है, प्रेशर का डायमेंशन आपको सभी को पता होना चाहिए कि प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का। भाई जो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा, बार बार उसको हम आप, जो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। मैं यहां से लिखूं, प्रेशर का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो फोर्स अपॉन एरिया होगा। यहां पर मैं आपके निकाल लेते हैं एक बार। प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला है एम एन टी माइनस टू और एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, एल स्क्वायर। राइट, ये आपको सभी को समझ में आया, कैसे आया कि आपके पास जो प्रेशर है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, लेकिन जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर लिख देता हूं मैं, प्रेशर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जो फोर्स है वो आपको डायमेंशन फॉर्मूला मैंने अभी निकाला था कि आपके पास एम एल टी माइनस टू, एरिया का फॉर्मूला एल स्क्वायर होता है, आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया एम एल माइनस टी माइनस टू। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एम एल माइनस वन टी माइनस टू और अपॉन डिस्टेंस का आप सभी को पता है एल। ऐसे आपके पास b इज इक्वल टू क्या आ गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू और डिस्टेंस टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास a का डायमेंशन फॉर्मूला यहां से क्या आएगा, m l की पावर माइनस वन ऊपर जाएगी तो आपके पास क्या हो गया, एम एल टू और t आपके पास क्या है, माइनस टू। b है, b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m l की पावर माइनस थ्री और t की पावर माइनस टू। यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होगा तो प्लीज आप एक बार वीडियो को दोबारा देखें, स्टार्टिंग से देखें, तो आपको ये समझ में आएगा कि सॉरी ये आपके पास थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको दोबारा करते हैं। जो b का डायमेंशन फॉर्मूला था उसके अंदर मैंने t की जो पावर थी उसको गलत से ऐड किया। जो b का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया है उसके अंदर मैंने कर दिया कि m l की पावर माइनस थ्री, लेकिन यहाँ पर l तो है ही नहीं, तो l की पावर माइनस थ्री कैसे होगी, यहाँ पर क्या होगा, l की पावर माइनस वन, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, t को सेम रखा, t की पावर टू है, ऊपर जाएगी आपके पास t की पावर, तो क्या होगा, माइनस टू होगा। माइनस टू आपके पास किसके इक्वल हो गया, फोर के इक्वल हो गया। ठीक है, ये आपके पास a और b का क्या आ गया, डायमेंशन आ गया। यहां से हमारे पास क्या आया, a और b का डायमेंशन आया।
अब आप क्या कर सकते हो, a अपॉन बी भी निकाल सकते हो और a डॉट बी भी निकाल सकते हो। a अपॉन बी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, a अपॉन बी इज इक्वल टू आपके पास है क्या, a आपके पास क्या है डायमेंशन m l की पावर -2 t की पावर -2 अपॉन b आपके पास क्या है m l की पावर -1 और t की पावर -4। m से आपके पास m कैंसिल, ये आपके पास कैंसिल, ये l की पावर -1 है, ऊपर जाएगी आपके पास प्लस की हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा l की पावर -2 डॉट l। ठीक है, डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं आपको। t की पावर -2, ये माइनस में है, ऊपर जाएगी आपके पास किस में होगी, प्लस के अंदर, तो पावर है, मल्टीप्लाई का सिंबल है, पावर आपके पास ऐड हो जाती है, यहाँ पर आपके पास 1 है, यहाँ पर -2 है, तो l की पावर -1 और t की पावर आपके पास क्या आ गई 2। ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया, a अपॉन b का फॉर्मूला आ गया। ऐसे आप a डॉट b का भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो सभी स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से समझ में आए। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है वो है p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। आर टी आप सभी को पता होगा क्या होती है, नहीं पता तो आप आगे स्टडी करोगे थर्मो के अंदर। मैं यहाँ पर बताता हूँ, p है वो आपके पास कहता है कि प्रेशर है, v है वो वॉल्यूम है, r है वो गैस कांस्टेंट है और t है वो आपके पास टाइम है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। अभी मैंने कहा था कि आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक प्रेशर है, कैसे, एक फिजिकल क्वांटिटी, तो इसके अंदर मैं ये क्या कर सकता हूँ, प्रेशर को ही ऐड कर सकता हूँ और प्रेशर को ही क्या कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि P है वो इसके इक्वल है, P है वो किसके इक्वल है, a अपॉन वी स्क्वायर के। ऐसे यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर सिर्फ मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, वॉल्यूम, मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन आपके पास फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट, यहां से जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपके पास होगा P इज इक्वल टू a अपॉन वी स्क्वायर। P इज इक्वल टू आपके पास कैसे होगा, a अपॉन वी स्क्वायर, और V इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, B होगा। V इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, B। P है, आपको A का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए। सबसे पहले मैं निकालता हूं A इज इक्वल टू P V स्क्वायर। P V स्क्वायर सभी को पता होगा, ये आपके पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई में जाएगा, सॉरी डिवाइड में है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो आपके पास किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और V इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, V आ गया। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो L इंटू L इंटू L, तो L की पावर आपके पास क्या हो गई, क्यूब हो गई। L की पावर क्या हो, यहां से आपके पास जो B का डायमेंशन फॉर्मूला आया वो हमारे पास क्या आ गया, B इज इक्वल टू L क्यूब। B इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, L क्यूब। डायमेंशन फॉर्मूला जो फाइंड आउट करना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। खाली A और B का आपको डायमेंशन करना था, ना A अपॉन B का करना था, ना A डॉट B का करना था। आपके पास A अपॉन B भी पूछ सकता है और A डॉट B भी पूछ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको A अपॉन B पूछा, A और B पूछा था। ठीक है, देखो ये आपके पास क्या है, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स है वो आपने निकाल लिया, फोर्स किसके इक्वल होता है, एम एल टी माइनस 2, और एरिया का फॉर्मूला एल स्क्वायर। जैसे ही ये एल की पावर 2 ऊपर जाएगी किस में हो जाएगी, माइनस के अंदर, तो एम एल माइनस 1 टी की पावर 2। मैं यहां से लिखता हूं कि एम एल माइनस 1 टी की पावर 2, और वॉल्यूम है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है कि एल क्यूब, लेकिन उसका स्क्वायर है तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो आपके पास आ गया एम एल माइनस 1 टी की पावर -2 डॉट एल की पावर 6।
ये आपके पास -1 है और ये आपके पास 6 है, तो आपके पास आ गया m l की पावर 5 10 t की पावर -2। तो आपके पास जो डायमेंशन फॉर्मूले आए, a का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया वो आपके पास a इज इक्वल टू m l की पावर 5 और t की पावर -2, और जो b का डायमेंशन आया वो आपके पास आया l क्यूब। ठीक है, यही हमें निकालना था। अगर आपको a अपॉन b पूछे तो इनको डिवाइड कर दो, जो भी करता है वो डिलीट काट दो और आपके पास बच जाएगा। या आपके पास a डॉट b पूछे तो वो भी निकाल दो। ठीक है, ये दोनों आपको निकाल के मुझे कमेंट में बताने हैं कि a अपॉन b और a डॉट b इस क्वेश्चन में क्या होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो देखें। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है या 4, जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे मैं कह देता हूँ, जो भी आपके पास क्वेश्चन है, इक्वेशन हमें गिवन है कि इक्वेशन है P इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, वेयर P इज प्रेशर, x इज डिस्टेंस और t इज टाइम। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b और a डॉट b। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, a अपॉन b और a डॉट b का डायमेंशन निकालना है, जो कि कांस्टेंट है। इक्वेशन आपके पास गिवन है, प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। वही काम करना है। देखो यहां से आपके पास x क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस में मैं क्या ऐड कर सकता हूं और क्या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, डिस्टेंस ही ऐड कर सकता हूं और डिस्टेंस ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो b है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। b है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर, और x आपके पास क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एल स्क्वायर। आपके पास b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया क्या, एल स्क्वायर। b का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपके पास क्या आ गया, एल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से मैं इसको अगर करूं तो मैं लिखूं कि p इज इक्वल टू b अपॉन 80 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। क्या इस इक्वेशन में फर्क है, इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है। देखो ये आपके पास क्या है, टाइम, टी टाइम है, तो टाइम में क्या ऐड कर सकता हूं, टाइम ही ऐड कर सकता हूं, टाइम को ही क्या कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। और इनका जो सम आता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, इस p के इक्वल होता है। ऐसे ही अगर ये आपके पास डिस्टेंस है तो डिस्टेंस में मैं क्या ऐड करूं और क्या सब्ट्रैक्ट करूं, सिर्फ डिस्टेंस ही ऐड करूं और डिस्टेंस को ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। लेकिन जो भी आपके पास इनका रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल है, प्रेशर के इक्वल है। तो आप इसके अंदर P इज इक्वल टू बी अपॉन 80 भी लिख सकते हैं और P इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 80 भी लिख सकते हैं। मैं दोनों चीजों से आपको करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं करता हूं P इज इक्वल टू बी अपॉन 80। डायमेंशन फॉर्मूला मुझे किसका चाहिए, a का चाहिए, तो a का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो आपके पास आ गया p। अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालू a का तो यह a इज इक्वल टू बी अपॉन पी टी। क्लियर, यही तो होगा। a आपके पास इस तरफ चला गया, p इस तरफ आ गया, तो b अपॉन पी टी। b का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे पता है, p का डायमेंशन l स्क्वायर है। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला m l माइनस 1 t माइनस 2, टाइम का t है। आप यहां से a का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, l स्क्वायर अपॉन m, l की पावर -1 लिख दो, चलो l की पावर -1, t की पावर -2 और t की पावर 1 ऐड करोगे तो आपके पास क्या है, t की पावर -1। यहां से आपके पास क्या बचा, m की पावर -1, l आपके पास क्यूब और t की पावर 1। ये आपके पास क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया m की पावर -1 और t की पावर -2। भाई जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी, अगर मैं इसी को ही इसके जो आपके पास प्रेशर है, इस प्रेशर को मैं इसके इक्वल रखूं तो P इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर 80 और A इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन PT। एक्स स्क्वायर मतलब डिस्टेंस आपके पास L स्क्वायर, पावर है सॉरी प्रेशर है वो आपके पास ml-1 t की पावर -2 और T रिजल्ट आपके पास m-1 L की क्यूब t की पावर 1 आ गया।
तो आप इसके इक्वल रखें या इसके इक्वल रखें, आपको दोनों को एक ही मिलेगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर जो P है प्रेशर की जगह पावर दे रखी हो, पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, mL2T-2 T-3 mL2T-3, T-2 है वो एनर्जी का वर्क का होता है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन करने थे। अब आपके पास A आ गया, B आ गया, A/B और A.B आपको निकालना था। ऐसे आपके पास अगर और इक्वेशन दे देता है जो आपको करके दिखानी है, जो कमेंट में करना है, जो होमवर्क है आपके लिए, आप ट्राई करें। और भी इक्वेशन है, मैं HW के लिए आपको एक इक्वेशन देता हूं कि E = आपके पास है B - T²/AX। E है वो आपके पास एनर्जी है, E है वो क्या है, एनर्जी। T है वो आपके पास टाइम है, और X है वो आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। X है वो आपके पास क्या है, डिस्टेंस। देखो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है, इसके बाद आपको A/B और A.B निकालना है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसके अंदर भी निकाल लेना, ठीक है। ट्राई करोगे आपको अच्छे से आएगा। ये आपके लिए एक होमवर्क दिया है जो इक्वेशन को सोल्व करना है। E = B - T²/AX। E है वो एनर्जी है, B है कांस्टेंट है, T है वो टाइम है, और X है वो क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। इसका भी आपको इसी तरीके से डायमेंशन निकालना है। तो ये हमारे पास जो आज का लेक्चर था उसके अंदर हमने डायमेंशन जो फॉर्मूला था उसकी थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस किया कि आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट डायमेंशन पूछता है, किसी भी गिवन इक्वेशन में कोई भी गिवन इक्वेशन दे देता है, उसके अंदर आपके पास कांस्टेंट डायमेंशन पूछता है, तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने 2-4 एग्जाम्पल किए। आप जिस भी पब्लिशर की बुक को फॉलो करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, प्रदीप हो, एनसीईआरटी हो, एस अरोड़ा हो, दिनेश हो, जो भी आप पढ़ना चाहते हो, पढ़ रहे हो, जिसके पास जो बुक अवेलेबल है फिलहाल, आप उसमें से जितने भी एग्जाम्पल है वो आप उनको सोल्व करें, और जो भी एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आता है वो आप मेरे को बताएं। आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिलेगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आज का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, जिसके ऊपर हमने अच्छे से डिस्कस किया है, किसके ऊपर, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट इन द गिवन इक्वेशन। जो एप्लीकेशन है डायमेंशन फॉर्मूले की, जो थर्ड एप्लीकेशन है, उसको हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया। सेकंड एप्लीकेशन भी हमने लेक्चर नंबर 3 में की है, फर्स्ट में भी, और जो लेक्चर नंबर 2 है उसके अंदर भी हमने फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस किया है। तो आप सभी इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो क्वेश्चन को आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो देखें। ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन वीडियो के ऊपर ही लगे रहें, आप प्रैक्टिस भी करें। तो थैंक यू। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक किया करो, उसके अंदर कमेंट किया करो, और सब्सक्राइब भी करना है आपको यूट्यूब चैनल, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू। आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। ओके, बाय।